नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम लोग हेलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म की सीरीज इस समय चल रही है और पार्ट 15 के अंतर्गत जो क्लोरोफॉर्म बनाने की वीडियो में हेलोफॉर्म अपक्रिया देखी गई थी उसी का एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसको हम केमिकल टेस्ट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और उसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो ये 16 पार्ट में आज हम होल डिस्कशन करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, जैसे 3 हेलोफॉर्म बताए थे। मेथेन का जो ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म। मेथेन के ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न को कहते हैं हेलोफॉर्म। अब उसमें अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडोफॉर्म। होता क्या है, जो क्लोरोफॉर्म है ये CHCl3, ये तो हेलोफॉर्म मेथेन का सिंपल फॉर्मूला हो गया CHX3। ठीक बेटा, ये है क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म, ये ब्रोमीन CHBr3 तो ब्रोमोफॉर्म और ये हो गया CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म। क्लियर। अब इसमें ये जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब रंगहीन द्रव है, ये रंगहीन द्रव। ठीक बेटा, ये येलोइश या येलो कलर का लिक्विड होता है। हाँ, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसमें वाष्पशीलता ज़्यादा होती, इसमें वाष्पशीलता कम होती। कारण ये है, दोनों द्रव हैं, ये कलरलेस है और ये येलो कलर का है, लेकिन इसमें अणुभार इसका ज़्यादा हो गया है। ठीक, और ये जो है येलो सॉलिड होता है, ठोस। ये पीला ठोस होता है आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म पीला या हल्का पीला द्रव होता है और ये रंगहीन द्रव होता है। ठीक है, अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें इसका, तो ये होता है 61.2 डिग्री सेल्सियस, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म का आप देखेंगे तो अणुभार ज़्यादा हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61.2, इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोफॉर्म का 150। जो आयोडोफॉर्म है CHI, जो येलो सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। ये मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इससे कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है। आप तो अगर आप देखें तो इसका अणुभार सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका क्वथनांक भी ज़्यादा और इसकी भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो गया है। ये है ठोस और मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है 119 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखो। क्लोरोफॉर्म जो है, अगर इसे हम लैब में किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो थोड़ा सा मतलब हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये एनेस्थेसिस्ट होता है, मतलब निश्चितता उत्पन्न करता है और इसकी निश्चितता का जो प्रभाव पूरी बॉडी पर पड़ता है, मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, ब्रेन पे भी पड़ता है, पूरी बॉडी, लंग्स पर भी पड़ता है। तो क्लोरोफॉर्म लैब के पर्पज़ से या किसी टेस्ट के पर्पज़ से बहुत बढ़िया नहीं है कि अगर हम लैब में किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्म करा रहे हैं और उसमें हम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा करेगा। ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए हम ब्रोमीन लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए Cl2 गैस का इस्तेमाल होगा। लैब में गैस की हैंडलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो लैब में अगर गैस को हम हैंडल करें तो उतना इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होता और गैस को प्रॉपर रिएक्शन में इन्वॉल्व कराना एक जनरल लेबोरेटरी मेथड के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ मिसिंग हो जाती है, गैस लीक करते हैं और जो Cl2 गैस है अगर नाक में या श्वसन क्रिया के द्वारा चली जाए तो दम घुटने लगता है क्लोरीन गैस। तो इन मामलों में अगर हम कहें तो क्लोरोफॉर्म लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए, किसी टेस्ट के पर्पज़ के लिए सेफ नहीं है। ठीक, अब आओ इधर ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए रिएक्शन में हेलोफॉर्म अपक्रिया में हमने बताया था आपको कि जहाँ Cl2 है वहाँ ब्रोमीन ले लीजिएगा। तो एथिल अल्कोहल, ब्रोमीन और प्लस NaOH। अब जो ब्रोमीन होता है ये लाल रंग का द्रव होता है। ब्रोमीन जो होता है बेटा, Cl2 गैस होता है, ब्रोमीन द्रव होता है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ Cl2 गैस है, जो आप क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए Cl2 इसका इस्तेमाल करोगे। ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो ब्रोमीन द्रव का इस्तेमाल करोगे और आयोडोफॉर्म अगर बनाना है तो ये सॉलिड होता है। ठीक है, इसका भी रीज़न वही है, अणुभार। इसका भी रीज़न वही है, अणुभार। इसका 71 आएगा, 71। इसका परमाणु भार होता है 80, तो अणुभार हो जाएगा 160 और इसका होता है 127। परमाणु भार आयोडीन का होता है 127, अणुभार हो जाएगा 254। तो अणुभार जैसे जैसे बढ़ रहा है भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन आ रहा है। ये गैस है, ये द्रव है और वो ठोस है। ठीक, ये जो होता है ये रेड कलर का लिक्विड होता है और ये हरा पीला होता है।
क्लोरीन जो है वो हरा पीला गैस होता है, आयोडीन जो है वो बैगनी रंग का सॉलिड होता है, बैगनी क्रिस्टल्स। जी हाँ, यही एक ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक बेटा, तो अब इसकी प्रॉपर्टी पे आओ फिर से। क्लोरीन गैस की हैंडलिंग लैब में बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी। ब्रोमीन लिक्विड है रेड कलर का, और इसकी सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट ये है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कोरोसिव होता है। जैसे तेजाब होता है त्वचा पे गिर जाए तो फफूले उत्पन्न कर सकता है, लकड़ी पर या कागज़ पे गिर जाए तो उसको जला सकता है ना। तो वैसे ही ब्रोमीन द्रव भी होता है। ब्रोमीन द्रव जो है वो कोरोसिव नेचर का होता था, संक्षारक होता है, इसलिए लैब में ब्रोमीन का यूज़ भी अवॉइड करते हैं। लैब में ब्रोमीन का यूज़ भी अवॉइड करते हैं द्रव होने के बावजूद। ठीक बेटा, गैस को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं। ब्रोमीन लिक्विड है, संक्षारक है और पॉइजनस है, इसीलिए इसका लैब में इस्तेमाल हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक, ये परमिटेबल नहीं है। अब आयोडीन आओ, सॉलिड है, बैगनी कलर का सॉलिड है, और ये इस तरह का नुकसानदेह पदार्थ नहीं है, तो जब ये हैजर्डस नहीं है तो इसका हम लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आप देखें इस एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आयोडोफॉर्म बनाना ज़्यादा बेहतर है। लैब में आयोडोफॉर्म बनाना ज़्यादा बेहतर है, सेफ भी है। ठीक, और जो बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लियर, जो कलर आएगा वो भी क्लियर होगा, येलो कलर होगा, एकदम येलो सॉलिड बन के निकल के आएगा। तो अगर इस आयोडोफॉर्म का कहीं हम इस्तेमाल करें टेस्ट के लिए, दैट विल बी मोर आइडेंटिफाइड, ये ज़्यादा हमें सूचना देने वाला हो सकता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म तीनों बन सकते हैं, लेकिन अगर हम टेस्ट के पर्पज़ से कहें तो आयोडोफॉर्म ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, ज़्यादा बेहतर है, जिसके आधार पर हम आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब आयोडोफॉर्म बनता कैसे है, तो हैलोफॉर्म अपक्रिया का हम एक हिस्सा दिखा देते हैं आपको। तो एथिल अल्कोहल ले लीजिए या एसीटोन ले लीजिए। एथिल अल्कोहल हम ले रहे हैं फिलहाल। एथिल अल्कोहल या एसीटोन की क्रिया करा दीजिए आयोडीन के साथ, आयोडीन प्लस NaOH। ठीक बेटा, और इसको गर्म कर दीजिए, आसवन कर दीजिए, डिस्टिलेशन या आसवन कर दीजिए। ठीक है, वाष्पन और संघनन मिला करके, तो आपको मिल जाएगा CHI3, मतलब आयोडोफॉर्म। ये पीला प्रेसिपिटेट है, सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम आयोडाइड और प्लस वाटर। क्लियर? ये है आयोडोफॉर्म, दिस इज येलो, ये येलो प्रेसिपिटेट है बेटा, ये पीले रंग का अवक्षेप बनेगा उसके अंदर। ठीक है, अब बैलेंस कर दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये 4 तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये हो जाएगा 5। ठीक बेटा, ये तो अगर आपको थोड़ा और भी इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो पार्ट्स 15 जाके देखेंगे, तो वहाँ हमने हैलोफॉर्म अपक्रिया का पूरा डिटेल दिया हुआ है। जहाँ Cl2 मेंशन किया है वहाँ Br2 या I2 कर दीजिए, पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी आपको। क्लियर? अब इस आयोडोफॉर्म का हम टेस्ट करते क्या है, इस टेस्ट से हम क्या एस्टिमेट करना चाहते हैं, ये देखो। होता ये है कि ऐसे कंपाउंड जैसे कार्बनिक यौगिक में हम कुछ चेक करते हैं ना, जैसे कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति चेक करनी है तो लिबिक दहन विधि अपनाते हैं। कार्बनिक यौगिक में हम हाइड्रोजन की इस उपस्थिति जांचते हैं तो लिबिक दहन विधि के अंतर्गत ही हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन जांचना है, सल्फर जांचना है, हैलोजन जांचना है तो लासैग्ने टेस्ट होता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंटल एनालिसिस था, ये कंपाउंड में एलिमेंटल एनालिसिस था। अब इन एलिमेंटल एनालिसिस के बाद अगर हमें अणुसूत्र मिल जाता है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी उपस्थिति के लिए फिर हम कई टेस्ट कराते हैं। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करना हो, असंतृप्तता की जांच करनी हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम ब्रोमीन CCl4 का सोल्यूशन। ठीक, या एक बायर अभिकर्मक होता है, बायर्स रिएजेंट, केमिनोफोर का ठंडा तनु क्षारीय विलयन जो है वो बायर रिएजेंट कहलाता है, तो उसका भी इस्तेमाल करके हम कार्बनिक यौगिक में अनसैचुरेशन की उपस्थिति की जांच करते हैं। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह की जांच करनी हो, जैसे एल्कोहल समूह जांचना हो, एल्डिहाइड समूह जांचना हो, कीटोन जांचना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जांचना हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है अलग अलग। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स जो कार्बनिक यौगिक है हमारे पास, उसमें अगर हम क्रियात्मक समूह की जांच कर लें तो क्रियात्मक समूह की जांच करने के लिए हर क्रियात्मक समूह की जांच अलग अलग परीक्षणों या प्रयोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग हिस्से बताएंगे हम आपको आगे। लेकिन अब उस कार्बनिक यौगिक में अगर कोई पर्टिकुलर हिस्सा अगर हमें चेक करना हो, एक मोइटी चेक करनी हो,
पार्ट चेक करना हो कि क्या इस कंपाउंड में ये हिस्सा है या नहीं, तो उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट एक बेहतरीन टेस्ट माना जाता है। ये टेस्ट कौन से यौगिक देंगे, ये टेस्ट कौन से यौगिक देंगे, इसका मतलब ये है कि अगर कार्बनिक यौगिक में इस टाइप की मोइटी हो, मोइटी मतलब पार्ट, मोइटी मतलब पार्ट, इस टाइप की मोइटी हो या इस टाइप की मोइटी हो, ये बेसिक हम बता रहे हैं बेटा, अभी हम कुछ और एग्जांपल दे देते हैं आपको, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में अगर इस तरह से हो, मतलब मेथिल कीटोन वाला हिस्सा हो, मेथिल कीटोन है ना ये, अगर ये पार्ट हो, अब वो चाहे इधर वाली जो बॉन्डिंग है वो एलिफेटिक कार्बन से अटैच हो, एरोमेटिक कार्बन से अटैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी मोइटी होनी चाहिए। तो ये मेथिल कीटोन वाला पोर्शन है, मेथिल कीटोन, ठीक, मतलब कार्बनिक यौगिक में इतना पार्ट कहीं उपस्थित है, कहीं ना कहीं उपस्थित है। तो या ये अगर आप देखो तो ये अगर यहाँ H लगा दो आप, अगर यहाँ H लगा दो तो ये एथिल अल्कोहल हो जाएगा, देखो CH3 CH2H, CH3 CH2OH, या यहाँ अगर आप CH3 लगा दो या कोई R लगा दो तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अगर इस तरह की मोइटी हो, ठीक, ये मेथिल अल्कोहल है या मेथिल 2 अल्कोहल या 2-ऑल, ये कंपाउंड नहीं है, दिस नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मोइटी। तो ये पार्ट अगर हो या ये पार्ट हो, अगर कार्बनिक यौगिक में इस पार्ट की जानकारी लेनी है या इस पार्ट की जानकारी लेनी है, तो उस कार्बनिक यौगिक को आयोडीन प्लस NaOH के साथ आश्रित करा दीजिए। अगर कार्बनिक यौगिक में इनमें से कोई एक हिस्सा मौजूद होगा तो वहाँ आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बनेगा, तो वहाँ आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बनेगा। और अगर आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बन गया तो हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में या तो ये मोइटी उपस्थित है या तो ये मोइटी उपस्थित है। अब इन दोनों में से कौन सी मोइटी उपस्थित है उसके लिए अलग से टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो दिया गया कार्बनिक यौगिक है उसको अगर हम आयोडीन और NaOH के विलयन के साथ मिला करके आसवन करा दें, और अगर वो आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है, ध्यान रखिए बेटा, अगर आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है तो ये डैम श्योरिटी है कि उस कार्बनिक यौगिक में या तो इस टाइप की मोइटी होगी, मतलब एक सिरे पर या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो दिस इज द, आप कह सकते हैं दिस इज द थीसिस बिहाइंड आयोडोफॉर्म टेस्ट, यही है आयोडोफॉर्म टेस्ट के पीछे का लॉजिक, क्लियर। अब इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं और फिर ये बताते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। देखो जरा एथिल अल्कोहल, ठीक है, आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम हाइड्रेट, पानी, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन हुआ, आयोडीनीकरण हुआ, अब क्लोरीन लिया तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, और ये हो रहा है जल अपघटन, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये पोर्शन देखें इतना, ये देखिए ये वाली जो मोइटी है वो CH3 CHOH वाली मोइटी है ना। तो अगर हमें कार्बनिक यौगिक में इस मोइटी की जांच करनी हो और लास्ट में हमें आयोडोफॉर्म मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इस कार्बनिक यौगिक में ये मोइटी उपस्थित है। अब या अगर एल्कोहल है, अगर मान लीजिए एल्कोहल अगर है तो ये मोइटी उपस्थित होगी। अब आपको वो दूसरे तरीके से चेक करना पड़ेगा कि वो 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि C जिस कार्बन से OH लगा उसके नीचे एक H होना चाहिए। तो या तो ये 1 डिग्री हो सकता है और 1 डिग्री में भी सिर्फ एथिल अल्कोहल हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री में भी सिर्फ एथिल अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि इसके आगे जैसे ही बढ़ाएंगे आप तो यहाँ पर हमें CH3 चाहिए, CH3 चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो अभी हम आगे और बताते हैं आपको। अभी देखिए CH3 CHOH, तो ये पोर्शन चाहिए। अगर आप 2 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ चेंज कर सकते हैं कार्बन के लिए, 3 डिग्री बनाएंगे तो इसको जब चेंज करने लगेंगे तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो वहाँ रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन नहीं मिलता, वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, वो भी कम कार्बन का। इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो इस तरह की मोइटी अगर जांचनी थी तो अगर लास्ट में आयोडोफॉर्म बन रहा है तो कंफर्म हो जाएगी ये मोइटी है, अगर एल्कोहल था तो, ठीक है। उसके बाद वो 1 डिग्री का है या 2 डिग्री का है तो वो दूसरे टेस्ट से द्वारा हम चेक कर लेंगे कि 1 डिग्री वाला था या 2 डिग्री वाला था, क्लियर। अब दूसरे हिस्से में आओ, एक और रिएक्शन ले रहे हैं। अब ये हमने लिया है कीटोनिक टाइप का या एल्डिहाइडिक टाइप का, मतलब CH3CO का कार्बोनिल सेंटर है, CH3CO का कार्बोनिल सेंटर है और उसकी हमने आयोडीन से NaOH से रिएक्शन कराई तो ये पीला अवक्षेप आयोडोफॉर्म का बन गया, ये वाला। अब ये जो है ये पहले से ही ऑक्सीकृत उत्पाद है,
ऑक्सीकृत उत्पाद है। ये 3 स्टेप में हो रहा है। तो पहला स्टेप कौन सा है? ऑक्सीकरण। अगर आप अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्जन होगा, दैट विल बी फर्स्ट स्टेप। सेकंड में आयोडीनीकरण और तीसरे में जलापघटन। यहाँ ये पहले से ही ऑक्सीकृत रूप में मौजूद है, मतलब CO जो है वो ऑक्सीकृत रूप है एल्डिहाइड का, मतलब अल्कोहल का। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है। तो ये मोइटी अगर मिल रही है या ये मोइटी अगर कंपाउंड में प्रेजेंट होगी कीटोनिक या एल्डिहाइडिक कंपाउंड में, तो फिर हमें आयोडोफॉर्म मिलेगा। 2 स्टेप में होगा। सीधा सीधा फर्स्ट स्टेप तो ओमिट हो जाएगा ना, फर्स्ट स्टेप तो होगा नहीं। क्या? आयोडीनीकरण। अब यहाँ जो भी हो, मान लो यहाँ H है तो एल्डिहाइड हो गया, और वो भी एस्टल्डिहाइड, तो एस्टल्डिहाइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड होता भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एस्टल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, इतना तो कॉमन होगा सभी एल्डिहाइड में। तो आप अगर इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स बनाओगे, कुछ दूसरे एल्डिहाइड बनाओगे, तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ इसी को चेंज करना। और इसको चेंज करने का मतलब होगा कि आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। CO के बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर CH3 के अलावा कुछ और आपने चेंज किया तो वो एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन वो एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो आयोडीनीकरण 3 अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ गया? ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन, देखो 3 आयोडीन लग गए, तभी तो ट्राई हेरो डेरिवेटिव कहोगे आप। तो यहाँ अगर मान लो ये S था तो ये बन गया आयोडल, CI3CHO, CCl3CHO, क्लोरल, ब्रोमल, आयोडल, ये हो गया। और इसी का बाद में जलापघटन, तो आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप मिल गया। क्लियर? तो ये था 2 स्टेप में होने वाला और ये था 3 स्टेप में होने वाला। क्लियर? तो ये आयोडोफॉर्म के टेस्ट थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं। वो कौन से हैं? देखो बेटा, इसमें कुछ कंपाउंड्स हम ले रहे हैं जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव, और कुछ ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। देखो, मोइटी चेक करना, वही जो बता रहे थे हम आपको, CH3CO और CH3CHOH, वो मोइटी ध्यान रखोगे तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये एथिल अल्कोहल एथेनॉल है ना ये, तो अब इसमें देखो CH3CHO जो मोइटी है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें भी है कीटोन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। ये पायरुविक एसिड है CH3CO, COOH, दिस इज पायरुविक एसिड, ये भी देगा बेटा। ये लैक्टिक एसिड, मिल्क वाला एसिड है, ये भी देगा। देखो इसमें CH3CHOH। क्लियर? तो ये सब कंपाउंड ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर हम इन कंपाउंड्स का आयोडीन और Na के साथ क्रिया कराएं तो आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप मिलेगा। या इनमें से कोई कंपाउंड हम एक्सपेरिमेंटली चेक कर रहे हैं अननोन मान करके, और फिर हम आयोडोफॉर्म अवक्षेप आ रहा है तो हम ये अनुमानित कर सकते हैं कि वहाँ पर CH3CHOH या CH3CO समूह उपस्थित है उस अणु में। पूरा अणु से तो पता करने के लिए कुछ और तरीके अपनाएंगे, लेकिन इतना तो पता चल जाएगा कि उस मोइटी के अंदर, उस कंपाउंड की उस पार्ट में CH3CHOH वाला पोर्शन मौजूद है या CH3CO वाला पोर्शन मौजूद है। क्लियर? अभी की याद रखो, 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ यही एक ऐसा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, दूसरा कोई 1 डिग्री का अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। एल्डिहाइड की कैटेगरी में बेटा, चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक, नोट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड की कैटेगरी में सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड CHO, इसके अलावा कुछ भी आप चेंज करोगे तो यही चेंज करोगे, जो कि मतलब आयोडोफॉर्म के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो देना ही नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब बेंजीन रिंग पर CHO लगा हो तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो होना नहीं है। सिर्फ एल्डिहाइड में ये एस्टेल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। मेथिल कीटोन, 2 मेथिल कीटोन, यहाँ वैरायटी है आपके पास, इतना है। R चेंज करते रहिए आप, ढेर सारे एल्किल लगाते रहिए, ब्रांच लगाते रहिए, लीनियर चेन लगाते रहिए, तो पॉसिबिलिटी ढेर सारी बन जाएंगी। कीटोन में ये एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन है, तो यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन रहना चाहिए, ये वाला पोर्शन रहना चाहिए, उसके बाद आप चेंज करते रहिए, ये वाला पोर्शन रहना चाहिए बस। यहाँ पर पायरुविक एसिड में भी ये वाला पोर्शन रहना चाहिए, एज सच लैक्टिक एसिड भी। यहाँ पर भी देखो, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल,
इधर भी आर लगा देना बेटा, यहाँ एच हटा करके आर लगा दे, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी पॉसिबिलिटी ढेर सारी हैं। 2 कंपाउंड हमने लिए हैं अलग से जो आयोडोफॉर्म टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। भले ही वो हमने मोइटी के बारे में नहीं बताया अभी कि CH3CH या CH3CO, लेकिन ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये है 2 डिग्री का एल्किल क्लोराइड, देखो इधर भी आर लगा है, CH3CH5 लगेगा यहाँ पर भी। अब ये है तो वह एमीन, 1 डिग्री का एमीन है, एमीन मतलब, लेकिन कार्बन 2 डिग्री का होगा, कार्बन 2 डिग्री का होगा। एमीन के केस में कहोगे तो NH2 लगा है ना, तो NH2 लगा है तो 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट है, ये जो कंपाउंड है, ये भी आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देता है और ये भी आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब इधर आ जाओ, मेथिल अल्कोहल नहीं देगा, वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। देखो यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर यहाँ CH3COH है बट H नहीं है, H नहीं है ना, तो H नहीं है तो नहीं देगा। क्लियर? ये भी नहीं देगा क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं देगा। इधर भी मेथिल कीटोन है, मतलब कीटोन है ये, लेकिन CO के बगल में अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। क्लियर? अब एक आपको एक कंपाउंड बताते हैं जिसमें इस तरह की मोइटी होने के बावजूद भी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। वो कौन सा है? देखो, एक कंपाउंड है EAA, दिस इज एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट। ये मेथिलीन, एक्टिव मेथिलीन का कंपाउंड है। इसका काम, ये लिक्विड होता है, बहुत तेज़ी से वाष्पित भी होता है, तो जो नेल पॉलिश होता है उसको रिमूव करने में इसका इस्तेमाल होता है। नेल पेंट जो लगाते हैं उसको रिमूव करने में EAA का लिक्विड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है एथिल, देखो ये एथिल, एथिल दिस इज एसीटो, और इतना पोर्शन जो है बेटा, इतना पोर्शन ये एसीटेट वाला पोर्शन CSACOO, तो एथिल एसीटो एसीटेट। अब अगर आप देखें तो इतनी मोइटी जो है वो आयोडोफॉर्म का हमें आभास कराती कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है कि नहीं। लेकिन ये जो मेथिलीन ग्रुप है, जब 2 CO समूह के बीच में मेथिलीन समूह आ जाए, ये मेथिलीन ग्रुप है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब CH2 समूह 2 CO समूह, CH2 समूह 2 CO समूह के बीच में आ जाए, तो जो CH2 समूह का हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाता है, H+ बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो अगर आप EAA, जिसमें वो मोइटी मौजूद है जो हम कंडीशन लगा रहे थे आयोडोफॉर्म के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। कारण इतना है कि अगर आप वही कंडीशन आयोडीन और NaOH डालोगे तो यहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट के बजाय यहाँ आयोडीनीकरण हो जाता है, मतलब इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आयोडीन के द्वारा हो जाता है। तो आप CHI3 सोच रहे थे, वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शनल कंपाउंड, जिसमें ये मोइटी होने के बावजूद भी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। रीज़न, एक्टिव मेथिलीन के प्रेजेंस के कारण यहाँ से H+ निकलेगा, तो एक्टिव मेथिलीन के कारण यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनने के बजाय आयोडीनीकरण हो जाता था, प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाती है। क्लियर? तो दिस इज़ अबाउट टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ टॉपिक नहीं क्लियर हुआ या कोई एग्जांपल जो आपको नहीं समझ में आया हो या आपके पास कोई एग्जांपल हो, उसमें डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।